कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2030 का दृश्य आता है और ये जगह है लॉस एंजलिस। 4 साल पहले यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। तब से सरकार घाटे में है और सरकार डेस्परेट है पैसों के लिए और यहाँ के लोग भी। तब सरकार और यहाँ के कुछ बिजनेसमैन ने मिल करके एक लॉटरी बनाई, मगर लॉटरी के नियम बहुत ही वाहियात है। अगर आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया तो आपको शाम तक जिंदा रहना पड़ेगा। अगर शाम तक आप जिंदा रहे तब आपको प्राइज मनी पूरी की पूरी मिल जाएगी। मगर उससे पहले किसी भी आदमी ने आपकी हत्या कर दी तब वो सारे के सारे पैसे उस आदमी को मिल जाएंगे। मगर इसके भी कुछ नियम है, उस आदमी को गोली से नहीं मारना है। इसी बीच हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया है और पूरा का पूरा शहर उसका दुश्मन बन चुका है। जो भी उसे मारेगा सारे के सारे पैसे उसके हो जाएंगे, इसीलिए सब इसके जान के प्यासे हैं। मगर ये आदमी एक अच्छा फाइटर है। जब भी कोई आदमी उसके पास आता है वो उसे मार करके गिरा देता है। ये लड़ाई कई घंटों तक चलती रहती है। इस आदमी की प्लानिंग है कि वो कहीं जा करके छुप जाए, मगर हमेशा एक ड्रोन इनके पीछे रहता है जो इनकी लोकेशन को लीक करते रहता है बाकी लोगों के पास। ये आदमी भाग के आके घुस जाता है घर के अंदर जहाँ पर एक बूढ़ी महिला है और एक बच्चा है। अंदर घुसने के बाद ये आदमी इस बूढ़ी महिला को डराता है। बूढ़ी महिला के चेहरे को देखने के बाद वो समझ जाता है कि इस औरत को लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये घर उसके लिए सुरक्षित है। वो यहाँ पर थोड़ा समय बिता सकता है। वो खड़ा होकर के इंतजार करने लगता है समय बीतने का। तभी वो महिला पीछे से आती है और नेल गन से सीधा हमला करती है इस आदमी के भेजे पे और एक ही झटके में इसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद यहाँ पर कंपनी वाले चले आते हैं और इस महिला को मिलते हैं पूरे $22 मिलियन, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी भी आराम से घर पे बैठ करके बिता पाएगी। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कैटी किम। किम इस शहर में नई आई है। वो अपने देश को छोड़ करके यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो एक एक्ट्रेस बन सके। वो हमेशा ही खुश रहती है। जब भी किसी को देखती है वो अजीबोगरीब शक्लें भी बनाती है। कुछ देर के बाद वो पहुँचती है एक घर पे। उसे एक लड़की नजर आती है जिसके साथ अब वो रहने वाली है। जिस लड़की के साथ वो रहेगी उसका नाम है शादी। ये दोनों थोड़ी देर तक बहस करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम है लुइस एक बहुत ही अमीर आदमी है, मगर उसका बिजनेस बहुत ही अतरंगी है। जिस आदमी को भी इस लॉटरी की टिकट मिलती है और जो सारे लोगों का टारगेट बन जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है लुइस। बदले में वो जितने भी पैसे जीतते हैं उसमें 30% उसका होता है और इस तरीके से उसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नोल बहुत ही गरीब है, मगर वो भी वही काम करता है जो काम लुइस करता है। वो भी लॉटरी वालों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मगर उसे पता नहीं है कि लोगों को अपने बारे में कैसे बताना है। उसके पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं है। अगली सुबह जैसे ही किम जगती है वो देखती है कि उसके चेहरे पर पानी गिर रहा है ऊपर की छत से। तब उसे पता लगता है कि ये टॉयलेट का पानी है। ये जगह इतनी घटिया है कि यहाँ पर पानी ऐसे ही गिरते रहता है और पानी सारा का सारा उसके कपड़ों पे गिर गया है, जिन कपड़ों को पहन करके उसे ऑडिशन के लिए जाना था। वो परेशान होने लगती है और तुरंत कॉल करती है शादी को। उसे पूरी बात बताती है। तब वो कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकती हो, मगर बदले में तुम्हें $40 देने पड़ेंगे। मैं फ्री में किसी को भी अपने कपड़े नहीं देती। इस बात को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए किम हैरान होती है, मगर अंत में वो मान जाती है उसे पैसे देने के लिए, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ऑडिशन के लिए पहुंचना है। वो कपड़े पहनती है और पहुंच जाती है ऑडिशन में। ऑडिशन देते समय उसका हाथ जाता है जेब में। उसे पता नहीं होता कि अंदर लॉटरी की एक टिकट है। वो जैसे ही अपना अंगूठा उस पर रखती है लॉटरी की टिकट एक्टिवेट हो जाती है। जब वो ऑडिशन दे करके बाहर आती है तब उसे पता लगता है कि वो विनर बन चुकी है लॉटरी की, यानी कि बहुत सारे लोग इस लॉटरी के लिए अप्लाई करते हैं, मगर उनमें से कोई एक ही विनर बनता है और जो भी विनर बनता है उसके पास सूरज ढलने तक का वक्त है। अगर वो जिंदा बच गया तब सारे के सारे पैसे उसके हो जाएंगे। किम के विनर बनने के बाद सारे लोगों के लॉटरी टिकट पे उसकी फोटो जाने लगती है। अब सबको पता है कि किम ही विनर है। उसकी शक्ल देखने के बाद अब सारे लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। जितनी भी लड़कियां यहाँ पर ऑडिशन देने आई थी वो सब उसे मार रही हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर के लोग भी बाहर चले आते हैं जो ऑडिशन ले रहे थे। सब चाकू से हमला कर रहे हैं किम पे। किम किसी तरीके से अपनी जान बचाती है और भाग जाती है यहाँ से। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत देर भागने के बाद वो घुस जाती है एक MMA क्लास के अंदर सारे लोग उसे देखने के बाद टूट पड़ते हैं। वो सब उसे किसी भी तरीके से मारना चाहते हैं, मगर किम अपने आप को बचा लेती है। बहुत मुश्किलों के बाद उसकी जान बचती है। तब वो घुस जाती है कि योगा क्लास के अंदर। यहाँ पर भी उसके साथ यही हो रहा है। सारे अजीबोगरीब तरीके से उसे मारना चाहते हैं, जैसे कि सबके सर पे खून सवार है। किम इन लोगों से ज्यादा देर नहीं लड़ पाती। अंत में एक आदमी उसे मारने ही वाला होता है। तभी छत तोड़ करके नीचे नोल आता है और उस आदमी को फेंक देता है। फिर वो किम को कहता है कि मैं तुम्हें अभी बस ट्रायल दे रहा हूँ। जब मैं
इन लोगों से तुम्हारी जान बचा लूं तब तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अगर तुम इस लॉटरी को जीती तब इनाम में से तुम मुझे 10% दोगी। इतना कहते हुए वो सारे लोगों को मारने लगता है। किम को भी भरोसा हो चुका है अब नोल पे। वो अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। तब नोल एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। वो किसी को भी आने नहीं देता किम के पास। वो किम के हाथों से भी बाकी लोगों को पिटवा रहा है। सबको मारने के बाद वो उसे लेकर के आता है बाहर और किम को सारे नियमों को बताने लगता है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तब चारों तरफ से इनके ऊपर चाकू आकर के गिरते हैं। जो जहाँ है वहीं से निशाना लगा रहा है। तब नोल किम को बैठाता है कार में और बाकी नियमों को बताने लगता है। किम बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो नोल को कहती है कि मुझे इस गेम को क्विट करना है। बताओ मैं गेम को क्विट कैसे कर सकती हूँ। नोल कहता है इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें इस शहर को छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। मगर ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम शहर छोड़ने गए तो ये रास्ते में ही हमें मार देंगे। ये दोनों हेलमेट पहनते हैं और जाने लगते हैं एक फैक्ट्री की तरफ। मगर अब सारे लोग और भी ज्यादा पागल हो चुके हैं। वो धीरे धीरे करके इनकी गाड़ी के ऊपर आग लगाना शुरू कर देते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ हर तरफ लोग भरे पड़े हैं। हर तरफ से लोग इनके ऊपर कूदते रहते हैं। नोल अपना दिमाग लगाता है और लोगों को चकमा दे करके चला आता है फैक्ट्री से बाहर। तभी एक लड़की पीछे का कांच तोड़ करके चली आती है पीछे। नोल किम को कहता है कि वो गाड़ी चलाए। फिर वो पीछे जाता है और उस लड़की को पीटने के बाद हेलमेट पहना करके बाहर फेंक देता है और किम को कहता है कि मैं किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता, उन्हें इतना ही घायल करता हूँ कि वो हमारा पीछा छोड़ दे। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक दीवार है। अपनी गाड़ी से ये लोग दीवार को तोड़ते हैं और चले आते हैं थोड़ा और आगे आने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि हर तरफ से लोग आ रहे हैं। अब किम भी परेशान हो चुकी है। वो भी अपने हेलमेट से लोगों को मारने लगती है। अंत में नोल उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा इस शहर से दूर, तब ये गेम कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। इस तरीके से ही तुम्हारी जान बच सकती है। अब जैसे ये लोग थोड़ी दूरी पर आते हैं इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब ये लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। किम भागना शुरू कर देती है नोल से दूर। तब नोल उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो। किम कहती है कि मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं, सारा शहर मुझे मारना चाहता है लेकिन तुम मुझे बचा रहे हो और अब तुम इस बात पर भी राजी हो गए कि तुम मुझे शहर से बाहर लेकर के जाओगे। अगर मैं गेम से डिस्क्वालीफाई हो गई तब मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे और मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। नोल उसे समझाने लगता है मगर वो नहीं मानती और नाक तोड़ देती है नोल का। जैसे ही नोल अपने नाक को ठीक करता है यहाँ पर 2 पुलिस वाले चले आते हैं। किम जाने लगती है पुलिस वालों के पास। तभी नोल मारना शुरू कर देता है उन्हें। वो जानता है कि ये पुलिस वाले भी मार देंगे किम को। जब वो लड़ रहा होता है तब किम के पास यही मौका होता है यहाँ से भागने का। वो भाग करके आती है बाहर। तब वो आ जाती है ड्रोन के नजरों में। ड्रोन चारों तरफ लोकेशन भेजने लगता है। किम भागती हुई जाती है एक म्यूजियम के पास। उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो अच्छा इंसान है। वो किम को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अंदर कहाँ पे छुप सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढने आएगा। वो चली जाती है अंदर। अब किसी को भी किम नहीं मिल रही। तब शादी उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। इस सवाल को सुनने के बाद किम समझ जाती है कि शादी भी उसे मारना चाहती है पैसों के लिए। वो उसे लोकेशन नहीं बताती। तभी म्यूजियम का अनाउंसमेंट होता है और इस चीज को सुनने के बाद शादी समझ जाती है कि वो कहाँ पे है। थोड़ी देर के बाद वो अपने एक साथी के साथ यहाँ पर आती है। गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोगों के नाम पे कंप्लेन है। तुम लोगों ने पिछली बार पुतलों के साथ गंदी हरकत की थी, तुम अंदर नहीं जा सकती। इस बात को सुनते ही शादी मारती है गार्ड को और चली आती है अंदर। किम उनसे बहुत देर तक छुपती रहती है मगर अंत में वो दोनों उसे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं मारने के लिए। मगर किम को पता है अपने आप को कैसे बचाना है। वो छोटी से छोटी चीज उठाती है और उससे इन दोनों को मारती है। जब ये थक जाते हैं तब वो दरवाजा बंद करके चली आती है बाहर आने के बाद वो सांस ले ही रही होती है। तभी बाकी लोग भी उसे देख लेते हैं और फिर से आने लगते हैं मारने के लिए। मगर वो लोग उसे मारते उससे पहले नोल आ जाता है पुलिस की गाड़ी लेकर के। तब किम बैठ जाती है उसकी कार में। किम नोल से फिर से वही सवाल पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, अगर बदले में तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो। नोल कहता है कि मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं बिता रहा होता। मुझे बस तुम्हारी मदद करनी है। हमें किसी तरीके से एक पैनिक रूम को ढूंढना है। इस चीज को सुनने के बाद याद आता है किम को कि एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था पैनिक रूम के बारे में। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मगर वो आदमी इन्हें पैनिक रूम में नहीं जाने देता। तभी ये लोग देखते हैं कि सारे लोग यहाँ ही आ रहे हैं। ड्रोन ने उन्हें लोकेशन भेज दी है। तब वो इस आदमी को बंधक बनाते हैं और लेकर के चले जाते हैं घर के अंदर। जैसे ही वो पैनिक रूम का दरवाजा खोलता है कि उसे मार करके बेहोश कर देती है ताकि वो किसी को भी ना बता दे उनके बारे में। जब ये लोग पैनिक रूम का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं तभी एक आदमी अपना हाथ फंसा देता है उसमें। नोल नेलगन निकालता है उसके हाथ पे मारने के लिए। तभी किम उसकी तरफ देखती है और उसे लगता है कि नोल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो उसे नेलगन छीनती है और उस आदमी के हाथ पे मार करके गिरा देती है बाहर। अब पैनिक रूम के अंदर ये दोनों ही है और किम को भरोसा नहीं है नोल पे, इसीलिए उसने नेलगन उसके ऊपर तान करके रखा है।
थोड़ी देर के बाद ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। तब किम बताती है अपने बारे में कि वो हमेशा ही फिल्में देखा करती थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ को फिल्में बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इन चीजों को देखने के बाद किम के दिमाग में आया कि उसे एक एक्ट्रेस बनना है। उसने बचपन से एक्टिंग करनी शुरू कर दी, मगर वो एले इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। जैसे ही उसकी माँ की मौत हुई वो एले चली आई एक्ट्रेस बनने के लिए, ताकि उसकी माँ मरने के बाद भी उसे देख करके खुश हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद नोल कहता है तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, शाम होते ही तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, उनसे तुम एक्ट्रेस बन पाओगे। किम कहती है और उन पैसों के लिए तुम मुझे मार भी दोगे। तब नोल गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, अगर मैंने अब तक तुम्हें मारने की कोशिश की होती तब तुम जिंदा नहीं होती। तुम्हारे सामने मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है तुम्हें बचाने के लिए, मैं चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था। इन बातों को सुनने के बाद किम को भी भरोसा हो जाता है कि नोल उसे मारना नहीं चाहता। तभी बाहर शादी आ जाती है और वो उस ड्राइवर से पूछने लगती है कि पैनिक रूम का कोड क्या है। वो ड्राइवर नहीं उठता, तब वो उसे बाहर पानी में फेंक देती है। होश में आते ही वो कोड बता देता है। इन लोगों ने अंदर से इन सारी चीजों को देखा है, इन्हें पता है कि सारे के सारे लोग बाहर भर चुके हैं, ये किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं। तब नोल कॉल करता है एक हैकर को और पूरी सिचुएशन बता करके कहता है कि मुझे अभी के अभी मदद चाहिए। इतना कहते ही वो फोन को डाल देता है लॉकर के अंदर। अब जितने भी लोग बाहर होते हैं एक साथ सबका फोन बजता है। वो जैसे ही फोन देखते हैं फोन ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे सारे लोग घायल हो चुके हैं। यही सही मौका होता है इन दोनों के लिए जब ये बाहर आ सकते हैं। दोनों आते हैं बाहर। नोल एक आदमी की मदद भी करता है ताकि उसकी जान ना जाए, मगर बाहर आते ही ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो किम को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ तुम सुरक्षित रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद किम कहती है कि अगर मेरे साथ नोल चलेगा तभी मैं चलूं। वो लोग मान जाते हैं। ये दोनों बैठ जाते हैं इनकी गाड़ी के अंदर। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं लुइस के सामने। लुइस सारी चीजें बताने लगता है किम को कि मैंने अब तक बहुत सारे लॉटरी वालों की मदद की है। वो सबकी फोटोज भी दिखाता है और कहता है कि अब जीतने की बारी तुम्हारी है, यहाँ पर तुम्हारी भी फोटो लगेगी, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के बदले मैं तुमसे 30% लूंगा। तब किम कहती है कि 10% तुम्हें देना पड़ेगा नोल को, क्योंकि अब तक उसने ही मेरी जान बचाई है। लुइस मान जाता है। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी दिखाने लगता है। वो किम को कहता है कि यहाँ तक कि मेरे कोट में भी सिक्योरिटी है। वो कुछ ग्रेनेड्स दिखाता है जो उसके कोट के अंदर लगे हुए हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि शहर के सारे लोग भर चुके हैं इस बिल्डिंग के आगे। तब लुइस किम को कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे खतरनाक बंकर्स हैं, उनमें से एक बंकर में मैं तुम्हें डाल दूंगा जिसके अंदर ये लोग कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे, मगर उससे पहले तुम दोनों का इलाज करवाना जरूरी है, तुम दोनों ही घायल हो। इनका उपचार होना शुरू हो जाता है। तब किम यहाँ पर नोल से पूछती है कि ये आदमी भी तुम्हारी तरह ही काम करता है और तुम शायद इसे जानते भी हो, फिर इसके इतने पैसे तुम्हारे पास क्यों नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है नोल कि वो और लुइस दोनों एक साथ काम किया करते थे। एक वक्त में ये दोनों हिटमैन थे। इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप था। इनको जिसका भी टारगेट मिलता था उसे ये लोग मार देते थे, मगर एक वक्त के बाद नोल को एहसास होने लगा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। किसी को भी मारने से पहले वो लोग नहीं सोचते। तभी इनके गिरोह पे हमला हुआ और सारे लोग मारे गए, सिर्फ नोल और लुइस ही जिंदा बचे। उसके बाद नोल ने निश्चय किया कि वो लॉटरी वालों को बचाने का काम करेगा और जितने भी पैसे मिलेंगे वो अपने मरे हुए साथियों के घर पे भेजेगा और उन लोगों के घर पे जितने भी लोगों को इन लोगों ने मारा है, अब तक इसके पास जितने भी पैसे आए हैं इसने उन सारे पैसों को लोगों में भेजा है और इस बार भी उसे पैसे मिलेंगे, उन पैसों के साथ भी वो वही करने वाला है। तब की मैं अपनी कहानी बताती है कि मैं बचपन से एक्टिंग कर रही थी। मैंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन सारे पैसे मेरे पिता के पास होते थे। जब मैं 18 साल की हुई तब मैंने अपने पिता को कहा कि अब मुझे अपने पैसों की जिम्मेदारी चाहिए। इस बात को सुनते ही वो सारे पैसे को लेकर के भाग गए। हम पाई पाई के मोहताज हो गए। मेरी माँ बीमार पड़ गई और एक वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मुझे पता लगा कि मेरी माँ ने कुछ पैसे बचा करके रखे थे और तब मुझे इस बारे में भी पता लगा कि वो हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर मेरी वजह से उन्होंने अपने सपने को त्याग दिया। तब मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गई। मेरे पिता की वजह से मुझे किसी भी आदमी पर भरोसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे तुम पे भरोसा है। इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो किम को बताता है कि उन लोगों ने उसके लिए एक प्रोस्थेटिक चेहरा बनाया है, वो उसके चेहरे पर लगा देंगे ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। थोड़ी ही देर में वो लोग पूरा हुलिया बदल देते हैं किम का। अब इस पूरे जगह पे नोल घूम चुका है। वो किम को आकर के कहता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर लग रही है। लुइस के पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और इसे 30% से नहीं हो सकता है, कुछ तो दाल में काला है। शायद वही वो बंदा है जो सारे लॉटरी वालों को मार देता है। अब ये दोनों सतर्क होने लगते हैं। तभी इनके पास लुइस आता है और किम को कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठो। किम कहती है कि मेरे साथ नोल भी चलेगा। जब वो मना करता है तब किम उसे मारती है और ये लोग भागने लगते हैं। नोल इस चीज को देखने के बाद दरवाजा खोल देता है। अब सारे लोग अंदर आकर के हमला कर देते हैं लुइस के गार्ड्स पर, मगर कोई भी किम के पास नहीं जाता क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका है।
तब नोल किम को लेकर के आता है बाहर, उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जैसे ही तुम शहर से बाहर जाओगी तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। किम एक गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी लुइस आता है बाहर और उसके आदमी पकड़ लेते हैं नोल को, वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। लुइस देखता है कि उसकी बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर गई हैं। गाड़ी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले किम अपने चेहरे को हटाती है, तब उसका असली चेहरा दिख जाता है और लुइस के लोग देख लेते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में है। शहर के सारे लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि किम अब सबकी पकड़ से बाहर है, उसे ड्रोन भी ट्रेस नहीं कर पा रहे। लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि किम जीते। तभी लुइस कॉल करता है किम को और उसे दिखाता है कि उसने घायल कर रखा है नोल को, अगर किम वापस नहीं आई तो ये लोग नोल को मार देंगे। नोल की जान खतरे में देखने के बाद किम कहती है कि उसे कुछ मत करना, मैं अभी के अभी वापस आ रही हूँ। तब लुइस एक लोकेशन भेजता है और नोल को लेकर के पहुंच जाता है लोकेशन पे। नोल गुस्से में लुइस को कहता है कि तुम एक मासूम लड़की को मारना चाहते हो सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तब लुइस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हमेशा से यही दिक्कत रही है। जब हम एक साथ काम कर रहे थे मुझे हमेशा से पता था कि हम अच्छे लोगों को भी मारते हैं, मगर तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तुमने अपने पूरे गिरोह वालों को भड़काना शुरू कर दिया कि हम अच्छे लोगों को मार रहे हैं। जब हमारा आखिरी मिशन था तब सारे मुकर गए, तब मैंने मारा अपने गिरोह के सारे लोगों। इस चीज को सुनने के बाद अब नोल आग बबूला हो जाता है कि उसके सारे साथियों को लुइस ने मारा है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर किम आ जाती है। उसने अपने सर पे बंदूक तान करके रखा है। वो लुइस को कहती है कि अगर तुमने नोल को कुछ भी किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लुइस कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जो नेल गन तुम्हारे हाथ पे है उस पे मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा दूंगा। किम कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं लाइव हूँ, सारी दुनिया मुझे देख रही है, तो नोल को छोड़ो वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। इस चीज को देखते ही लुइस नोल को छोड़ देता है और जाने लगता है किम के पास। तब किम उसे एक किक मार करके गिरा देती है और जाने लगती है नोल की तरफ उसे आजाद करने के लिए। तभी बाकी सारे लोग यहाँ पर चले आते हैं और लुइस भी हमला कर देता है किम पे। तब किम उसे दोबारा मारती है। तभी उसके पास शादी चली आती है। अब चारों तरफ लड़ाई चल रही है। तभी किम के हाथ चाबी लग जाती है नोल के हथकड़ी की, वो उसकी तरफ फेंकती है और नोल आजाद हो जाता है। नोल एक एक करके सबको मार रहा है। किम चढ़ने लगती है ऊपर, उसके ऊपर जाते ही नोल सारी सीढ़ियों को नीचे गिरा देता है, मगर लुइस अपने गार्ड्स की मदद लेता है और चला जाता है ऊपर मारने के लिए किम को। उसके बाकी गार्ड्स ने नोल को पकड़ करके रखा है। वो ऊपर लड़ रहा है किम से। थोड़ी देर के बाद वो किम को नीचे गिरा देता है। तभी उसे एहसास होता है कि किम ने चालाकी दिखाई है। उसके कोट के अंदर के ग्रेनेड की पिन निकाल ली है उसने, जिससे ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। लुइस की मौत होती है और किम गिरने लगती है नीचे। तभी सबको एहसास होता है कि गेम का टाइम खत्म हो गया। अब किम के सारे फैंस आकर के उसे बचा लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो नोल के पास जाती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें 10% नहीं बल्कि 50% दूंगी। हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। ये दोनों चले आते हैं बाहर। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत चुका है। हम देखते हैं कि नोल और किम ने मिल करके एक प्रोटेक्शन कंपनी खोली है, जिसमें वो लोगों को फ्री में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। वो अपने पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और एक के बाद एक नए बिजनेसेस भी खोलते हैं। तभी हम लॉटरी कंपनी का मालिक को देखते हैं, जो अनाउंस करता है कि एलए के बाहर भी वो अपने ब्रांचेस खोल रहा है। अब हर जगह लॉटरी का गेम होगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।